नमस्कार, मैं स्वतंत्र कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल शॉर्ट हैंड टीम पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में दैनिक जागरण के संपादकीय से 442 शब्दों के डिक्टेशन को हम लोग लेने वाले हैं। इसे हम दो अलग अलग स्पीड में लेंगे। पहली बार में 80 की स्पीड में, तो दूसरी और आखिरी बार में इसी डिक्टेशन को हम लोग 100 की स्पीड में लेने वाले हैं। अगर आपको इस डिक्टेशन के पीडीएफ की ज़रूरत है या इसमें आए हुए महत्वपूर्ण शब्दों के आउटलाइंस को जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लें। ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो 80 की स्पीड में आपका डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। रूसी राष्ट्रपति की ओर से यूक्रेन के डोनेस्क और लुहानस्क को स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता देने के बाद यदि इस इलाके में युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं तो इसके लिए वह नाकाम कूटनीति ही जिम्मेदार है, जिसका एक सिरा अमेरिका यूरोप संभाले थे और दूसरा रूस। आखिर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने यह समझने की जरूरत क्यों नहीं समझी कि वे यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाने की पहल कर जानबूझकर रूस की चिंता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब अमेरिका के लिए आवश्यक यह था कि वह नाटो का विस्तार रोकता, तब उसने सोवियत संघ के बिखराव के बाद बने देशों को भी नाटो के दायरे में लाने की प्रक्रिया तेज कर दी। यह सही है कि रूस अब पहले जितना शक्तिशाली नहीं, लेकिन वह अभी भी न केवल एक बड़ी सैन्य ताकत है, बल्कि उसके पास तेल और गैस के भंडार भी हैं, जिन पर कई यूरोपीय देश आश्रित हैं। रूस की ओर से यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन किए जाने के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने उस पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इसमें संदेह है कि इससे उसकी सेहत पर कोई खास असर पड़ेगा। पैरा। अमेरिका और यूरोपीय देश इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि यूक्रेन संकट गहराने के साथ ही चीन न केवल रूस के पीछे खड़ा हो गया है, बल्कि यह अंदेशा भी उभर आया है कि वह ताइवान में वैसा ही कुछ कर सकता है जैसा रूस ने यूक्रेन में किया। यदि ऐसा होता है तो इसके लिए अमेरिका और उसके साथी देश ही जिम्मेदार होंगे। एक ऐसे समय जब विश्व अर्थव्यवस्था कोरोना संकट से उबर रही है, तब विश्व व्यवस्था पर गंभीर असर डालने वाले यूक्रेन विवाद के गहराने से न तो रूस को कुछ हासिल होने वाला है और न ही अमेरिका और यूरोपीय देशों को। यह निराशाजनक है कि जो बाइडन सत्ता में आने के बाद प्रदर्शित तो यह कर रहे थे कि वह वैश्विक चुनौतियों का सामना
अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले कहीं अधिक संयत ढंग से करेंगे, लेकिन यूक्रेन के मामले में उनकी कूटनीति कुछ और ही बयान करती दिखी। लगता है कि वह अभी भी इससे कुपित हैं कि रूस ने राष्ट्रपति चुनावों को प्रभावित किया था। सच जो भी हो, यूक्रेन मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह यूरोपीय नेताओं की कूटनीति भी दिशाहीन दिखी। यद्यपि रूस की कार्रवाई के बाद दोनों पक्षों की ओर से गर्जन तर्जन तेज हो गया है, लेकिन विश्व के हित में यही है कि यूक्रेन संकट को कूटनीति के जरिए हल करने की कोशिश की जाए। युद्ध इस संकट को और विकट ही बनाएगा और इससे रूस, अमेरिका, यूरोप समेत अन्य देशों को भी नुकसान होगा। स्टॉप। दोस्तों, इसी डिक्टेशन को दूसरी बार में हम लोग 100 की स्पीड में लेंगे और आपका समय स्टार्ट होगा 5 सेकेंड के बाद। तब तक के लिए आप रेडी रहें। स्टार्ट। रूसी राष्ट्रपति की ओर से यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांसक को स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में मान्यता देने के बाद यदि इस इलाके में युद्ध के बादल मंडराने लगे हैं, तो इसके लिए वह नाकाम कूटनीति ही जिम्मेदार है, जिसका एक सिरा अमेरिका, यूरोप संभाले थे और दूसरा रूस। आखिर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने यह समझने की जरूरत क्यों नहीं समझी कि वे यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाने की पहल कर जानबूझकर रूस की चिंता बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जब अमेरिका के लिए आवश्यक यह था कि वह नाटो का विस्तार रोकता, तब उसने सोवियत संघ के बिखराव के बाद बने देशों को भी नाटो के दायरे में लाने की प्रक्रिया तेज कर दी। यह सही है कि रूस अब पहले जितना शक्तिशाली नहीं, लेकिन वह अभी भी न केवल एक बड़ी सैन्य ताकत है, बल्कि उसके पास तेल और गैस के भंडार भी हैं, जिन पर कई यूरोपीय देश आश्रित हैं। रूस की ओर से यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन किए जाने के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने उस पर प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन इसमें संदेह है कि इससे उसकी सेहत पर कोई खास असर पड़ेगा। पैरा। अमेरिका और यूरोपीय देश इसकी अनदेखी नहीं कर सकते कि यूक्रेन संकट गहराने के साथ ही चीन न केवल रूस के पीछे खड़ा हो गया है, बल्कि यह अंदेशा भी उभर आया है कि वह ताइवान में वैसा ही कुछ कर सकता है जैसा रूस ने यूक्रेन में किया। यदि ऐसा होता है तो इसके लिए अमेरिका और उसके साथी देश ही जिम्मेदार होंगे। एक ऐसे समय जब विश्व अर्थव्यवस्था कोरोना संकट से उबर रही है, तब विश्व व्यवस्था पर गंभीर असर डालने वाले यूक्रेन विवाद के गहराने से न तो रूस को कुछ हासिल होने वाला है और न ही अमेरिका और यूरोपीय देशों को। यह निराशाजनक
है कि जो बाइडन सत्ता में आने के बाद प्रदर्शित तो यह कर रहे थे कि वह वैश्विक चुनौतियों का सामना अपने पूर्ववर्ती डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले कहीं अधिक संयत ढंग से करेंगे, लेकिन यूक्रेन के मामले में उनकी कूटनीति कुछ और ही बयान करती दिखी। लगता है कि वह अभी भी इससे कुपित हैं कि रूस ने राष्ट्रपति चुनावों को प्रभावित किया था। सच जो भी हो, यूक्रेन मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति की तरह यूरोपीय नेताओं की कूटनीति भी दिशाहीन दिखी। यद्यपि रूस की कार्रवाई के बाद दोनों पक्षों की ओर से गर्जन तर्जन तेज हो गया है, लेकिन विश्व के हित में यही है कि यूक्रेन संकट को कूटनीति के जरिए हल करने की कोशिश की जाए। युद्ध इस संकट को और विकट ही बनाएगा और इससे रूस, अमेरिका, यूरोप समेत अन्य देशों को भी नुकसान होगा। स्टॉप।